हर हर महादेव सभी दोस्तों को। दोस्तों, भगवान शिव जो आदि हैं, अनादि हैं, निराकार हैं, वही अंत है और वही आरंभ भी है। भगवान शिव सभी देवों के भी देव हैं, इसीलिए सनातन धर्म में उन्हें महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है, इसमें हम सभी मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा तो जरूर करते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते वो घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, पर हम में से कई लोगों को शिवलिंग का सही अर्थ नहीं पता। शिवलिंग का आकार आखिर ऐसा क्यों है? इस आकार को देखकर कुछ बुद्धिजीवी लोग इसे पुरुष के लिंग से जोड़ते हैं और उनका मानना ये है कि यह भगवान शिव का लिंग है। तो वहीं शिवलिंग जिस पर आधार होकर रखा जाता है उसे योनि कहते हैं। तो आज उनको सबको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि शिवलिंग का सही अर्थ क्या है। क्या वो सोचते हैं वो सही है या फिर कुछ और? यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परमेश्वर, तो वहीं लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह या फिर प्रतीक, और इनसे शिवलिंग का अर्थ निकलता है भगवान शिव का प्रतीक। दोस्तों, जिस तरह भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का प्रतीक शालिग्राम है। शालिग्राम की हम पूजा भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर करते हैं, तो उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा हम भगवान शिव के प्रतीक को मानकर करते हैं। हमारे सनातन धर्म की पहली भाषा संस्कृत थी, या ये कहो कि दुनिया की सबसे पहली भाषा भी संस्कृत ही थी, जिसमें सारे वेद इसी भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों, संस्कृत में लिंग का मतलब प्रतीक होता है। जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है वह शिवलिंग का सही अर्थ जरूर जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग बताया गया है। शक्ति मतलब कि माता पार्वती से है। तो वहीं स्कंद पुराण में ये स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग का कोई आदि या अंत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि शिवलिंग शिव और मां पार्वती का स्वरूप है। इसमें पुरुष अर्थात शिव और प्रकृति अर्थात माता पार्वती की समानता का प्रतीक है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि इस संसार में पुरुष और स्त्री का सम्मान का अस्तित्व है। उसी तरह योनि की अगर हम बात करें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में योनि का सीधा अर्थ होता है कि आप अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। योनि में जैसे मनुष्य योनि हुआ, पशु योनि, पक्षी योनि आदि। इन योनि में पुरुष और स्त्री दोनों ही जन्म लेते हैं, तो कहीं भी सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। इन दोनों से शिवलिंग बनता है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। जिस तरह ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं, उसी तरीके से शिवलिंग का भी कोई अंत नहीं। शिवलिंग का गलत अर्थ संस्कृत से अलग अलग भाषा में रूपांतर करते समय हुआ है, क्योंकि हर भाषा में शब्दों का अर्थ अलग होता है। मुगल काल में हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों को जब नष्ट किया गया, तब उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ ग्रंथों के आधार पर शिवलिंग का गलत अर्थ प्रेजेंट किया। तो दोस्तों, आपको इससे ये जरूर पता चल गया होगा कि शिवलिंग का सही अर्थ क्या है। शिवलिंग का सही अर्थ अगर आपको पता चला है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और, शिवलिंग के अंदर केवल माता शक्ति और भगवान शिव ही नहीं, बल्कि शिवलिंग का जो आधार है वहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का वास भी होता है। और शिवलिंग जिस पर आधार है उस पर माता पार्वती के हस्त कमल है। तो कोई भी इस चीज़ का गलत अर्थ ना निकाले। तो दोस्तों, सरल भाषा में हमने आपको शिवलिंग का वास्तविक सच बताया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।